हेलो डिफेंस लवर, वेलकम टू माय चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज़ 007। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। आप यदि सोशल मीडिया से कनेक्टेड है या फिर यूट्यूब पे लगातार वीडियो देखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि कुछ यूट्यूबर्स ने एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो कि भारत अब जल्दी ही अग्नि 6 की टेस्टिंग करने वाला है। यानी कि अग्नि 6, आपको पता हो अग्नि 5 के बारे में, ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है जो कि लॉन्ग रेंज यानी कि 5000 किलोमीटर के अप्रोक्स दूरी तय करती है अपने दुश्मन के स्थान को टारगेट करने के लिए। लेकिन ये जो आपकी अग्नि 6 है ये इससे भी ज़्यादा दूरी तय करेगी। तो इसी से रिलेटेड आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। सो एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अग्नि 6 को समझने से पहले आपको अग्नि 5 को पहले समझना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अग्नि जो 5 है वो भी एक ICBM है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और देखो, ये इंडिजीनियस है, यानी इंडिया ने इसे खुद बनाया है। और इसे यूज़ कौन करता है? स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड इसे यूज़ करती है। बात करें इसके प्रोडक्शन हिस्ट्री की, तो इसे डिज़ाइन किया है DRDO ने और मैन्युफैक्चर किया है इसे BDL यानी कि भारत डायनामिक लिमिटेड। बात करें इसके यूनिट कॉस्ट की, तो एक ये जो मिसाइल है वो 50 करोड़ रुपीज़ की पड़ती है। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हम इसका जो मास है यानी कि 50,000 kg का है, और लेंथ इसकी 17.5 मीटर की है। बात करें इसके डायमीटर की, तो 2 मीटर का इसका डायमीटर है। और वारहेड की बात करें तो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन ले जाती है। और वारहेड वेट की बात करें तो ये अपने साथ 1500 kg यानी कि 1500 kg का वारहेड ले जा सकती है। सोच लो कि ये जब इतना वेट लेके जाएगी, कोई न्यूक्लियर चीज़ लेके जाएगी तो क्या तबाही करेगी। वहीं पे बात करें इसके इंजन की, तो इसमें 3 स्टेज सॉलिड रॉकेट फ्यूल यूज़ किया जाता है। यानी कि सॉलिड का मतलब ये है कि इसे जब आप लॉन्च करोगे तो इसे, जब ये लिक्विड इंजन पर बेस्ड होती तो इसे काफ़ी टाइम लगता है लॉन्च होने में। लेकिन जब ये सॉलिड स्टेज रॉकेट फ्यूल पर काम करेगी तो इंस्टेंटेनियस इसे आप लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, वही बात करें इसकी रेंज की, तो देखो इसकी 2 रेंज है। यानी ऑफिशियली बात हम जब DRDO की बात करते हैं, यानी कि उनके साइंटिस्ट की बात करते हैं, तो वो इसकी जो रेंज है वो 5500 किलोमीटर से लेके 5800 किलोमीटर के अप्रोक्स बताते हैं। लेकिन अनऑफिशियली बात करें, यानी कि दूसरी जो कंट्री है, स्पेशली जो चाइनी हमारे पड़ोसी देश है, वो इसकी रेंज एबव द 8000 किलोमीटर बताते हैं। वहीं पे बात करें इसके स्पीड की, तो इसकी जो स्पीड है वो मैक 24 की है, यानी कि 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की। बात करें इसकी सेकंड की, तो एक सेकंड में ये जो मिसाइल है वो 8 किलोमीटर यानी 8.16 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। वहीं पे बात कर लेते हैं इसके गाइडेंस सिस्टम की, यानी कि किस तरीके से ये वर्क करती है, इसमें कौन सा रडार किस तरीके से वर्क करेगी। तो इसमें रिंग लेज़र जायरोस्कोप इनिशियली नेविगेशन सिस्टम पर ये काम करती है। इसके साथ साथ इनिशियली नेविगेशन सिस्टम GPS सैटेलाइट गाइडेंस को भी फॉलो करती है। बात करें इसकी एक्यूरेसी की, तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो 10 मीटर से लेके 40 मीटर के बीच में इसकी एक्यूरेसी है। तो और आपको बता दूं, इसे लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि 8x8 टेट्रा TEL एंड रेल मोबाइल लॉन्चर से इसे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली इसे मूव किया जा सकता है। देखो, अब बात करते हैं इसकी टेस्ट की, तो आपको बता दूं कि सबसे पहले, यानी कि अग्नि 5 को सबसे पहले टेस्ट किया गया था 19 अप्रैल 2012 को 8 बजे, और इसे व्हीलर आइलैंड जो कि उड़ीसा में पड़ता है वहाँ से इसे टेस्ट किया गया था, और ये सक्सेसफुल रहा था इसका टेस्ट। और आपको बता दूं कि इसका दूसरा टेस्ट था वो 15 सितंबर 2013 को किया गया था उसी व्हीलर आइलैंड से, और ये भी क्या हुआ था, सक्सेसफुल रहा था। वहीं पे इसका तीसरा टेस्ट 31 जनवरी 2015 को उसी आइलैंड से, और इसका चौथा टेस्ट 26 दिसंबर 2016 को उसी आइसलैंड से हुआ था। इसीलिए, और इसके टोटल इसी तरीके से 8 टेस्ट हुए। और फाइनली आपको पता होगा कि अभी 27 अक्टूबर को इसका एक यूज़र ट्रायल हुआ था, और इसी यूज़र ट्रायल ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी, विशेषकर चाइना में, कि इंडिया ने एक्चुअली इसका यूज़र ट्रायल किया क्यों है। लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे DRDO चीफ हैं, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, कि हम फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं यूज़ करेंगे। यानी कोई कंट्री हम पर अपनी मिसाइल से अटैक करता तभी हम इस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को लॉन्च करेंगे एज अ काउंटर के तौर पे। सो अब बात कर लेते हैं अग्नि 6 के बारे में।
तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम अग्नि 6 के बारे में। तो आपको बता दूं कि जब हमारे जो साइंटिस्ट हैं यानी डीआरडी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2012 में अग्नि 5 का सबसे पहले टेस्ट किया, तो उसी टाइम में खबर निकल के आई थी कि ये जो अग्नि 5 है इसी सीरीज़ की अग्नि सीरीज की एक और मिसाइल का उन्होंने डेवलपमेंट किया और उसकी जो रेंज है एज़ कम्पेयर टू अग्नि 5 के वो ज़्यादा होने वाली है। और इसी के साथ 2014 में उन्होंने यह भी बोला था कि हमने एक मिसाइल डेवलप कर ली है जो कि 8000 से लेकर 10,000 किलोमीटर की रेंज को अचीव कर सकती है। वहीं आपको बता दूं कि एक न्यूज़ ने उस समय ये भी कंफर्म किया था कि जो अग्नि 6 है वो अग्नि 5 से ज़्यादा, यानी कि अग्नि 5 जो एक वारहेड ले जा सकती है, लेकिन ये जो अग्नि 6 है ये 10 से ज़्यादा न्यूक्लियर वारहेड को अपने साथ कैरी कर सकती है। और देखो वहीं पे बात कर लेते हैं कि डीआरडी जो चीफ थे 2030 में वीके सारस्वत, उन्होंने बताया था कि हमने यानी कि एक सिस्टम डेवलप कर लिया है जिसे कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल बोलते हैं, वो हमने टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। तो उसी के साथ साथ ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब इंडिया ने यानी कि हमारी डीआरडीओ ने ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है और जो अग्नि 5 थी उसे ऐसा बताया जा रहा था कि इसमें यानी इसकी रेंज को इजीली बढ़ाया जा सकता है, तो फिर हाउ इंडिया ने अग्नि 6 का परीक्षण नहीं किया जबकि उसके पास ICBM टेक्नोलॉजी और MIRV टेक्नोलॉजी थी। जबकि 2030 के आसपास उन्होंने ये भी कहा था कि हम इसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके जो हार्डवेयर इंस्टॉलेशन की बात है उस पर अच्छी तरह से वर्क चल रहा है, ठीक है। और यहीं पर 2030 यानी कि सितंबर 2030 में डीआरडीओ चीफ ने ये भी अनाउंस किया था कि वह इस मिसाइल की रेंज को बढ़ा के 10,000 किलोमीटर तक कर सकते हैं अगली 2.5 साल के अंदर अंदर। और इसी स्टेटमेंट के बाद कई डिफेंस एजेंसियों ने यह कहा था कि भारत ने अग्नि 6 का दुबके से परीक्षण कर भी लिया है, लेकिन ये चीज़ अभी भी एक गुमनाम है कि भारत ने अग्नि 6 बना ली है या नहीं बनाई है, या फिर इसका परीक्षण वो सीक्रेट तौर से करने वाला है या नहीं करने वाला है। वहीं पर बात करें हम चाइना की, देखो चाइना के एक रिसर्चर हैं जो कि PLA अकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस से आते हैं, उन्होंने ग्लोबल टाइम्स को ये बताया था कि जो अग्नि 5 है उसकी रेंज 8000 किलोमीटर की है और भारत इससे ज़्यादा भी इसकी रेंज को बढ़ा सकता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसे डाउन प्लेड करके बता रही है क्योंकि जो दूसरी कंट्री हैं उनसे बचने के लिए कि ऐसा ऑब्जेक्शन ना क्रिएट किया जाए कि भारत ने इतनी रेंज की जो मिसाइल है वो क्यों डेवलप करी है, ये कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं करेगा। इसी चीज़ को बचाने के लिए भारत अपनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स की दूरी को एक्चुअल ना बता के उसे कम बता रहा है। वहीं पे अब बात करें कि यदि अग्नि 6 बनाई जा चुकी है और उसकी जो रेंज है वो जैसा कि अब बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 से लेके 12,000 किलोमीटर की है, तो उस आधार पर अग्नि 6 का स्पेसिफिकेशन किस तरीका का होगा इसी पे हम बात करने वाले हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अग्नि 5 थी उसका जो वेट था 50,000 kg का था, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर डीआरडीओ बताता है। लेकिन यदि अब जो अग्नि 6 है उसकी रेंज यदि 10 से 12,000 किलोमीटर की होती है तो तकरीबन अग्नि 6 का जो वेट होगा वो 70,000 से लेके 80,000 के बीच में होगा। और वहीं पर जैसा कि आपको पता होगा अग्नि 5 का जो डायमीटर था 2 मीटर का था, तो उसी प्रकार जब इसके वारहेड की क्षमता बढ़ाई जाएगी और इसका वेट बढ़ेगा तो इसका डायमीटर भी ऑटोमेटिकली बढ़ाया जाएगा। तो तकरीबन इसके डायमीटर की बात करें तो 3 मीटर के समथिंग इसका डायमीटर होने वाला है। वहीं इसकी लेंथ की बात करें तो 35 मीटर से लेके 40 मीटर की हो जाएगी और वारहेड कैपेबिलिटी की बात करें तो 3 टन तक ये यानी 3000 kg तक न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकती है। देखो वहीं पे बात यदि हम अग्नि 6 की प्रोपेलेंट की बात करें तो इसमें 4 स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट यूज़ किया जाने वाला है। यहीं पर यदि कुछ मीडिया रिसोर्सेज की बात करें तो जब इंडिया ने अग्नि 5 का टेस्ट किया तो उस समय ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था कि अग्नि 6 का परीक्षण यानी कि इसका फर्स्ट टेस्ट 2017 तक कर दिया जाएगा। तो अब चल रहा है 2021, तो इजीली आप यहाँ समझ सकते हैं कि यदि इंडिया ने इसका परीक्षण किया भी होगा तो ऐसा हो सकता है कि इसकी रेंज को कम करके किया हो।
वहीं पे बात कर लेते हैं आपको कि कुछ सीनियर साइंटिस्ट जो कि DRDO के, उनका मानना है कि ये जो अग्नि 6 मिसाइल्स है, इसे सबमरीन वेरिएंट भी हम बना रहे हैं, यानी कि इसे सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने में कुछ चेंज करने होंगे जिसमें से अभी टाइम लग सकता है। तो आपको क्या लगता है, ये न्यूज़ आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाली थी या नहीं? आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।